नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी अदिरा पिंक इज पावरफुल। खेल की सबसे बेहतरीन कहानियाँ वो होती हैं जो खेलों से परे बनती हैं। कुछ ऐसी ही एक कहानी है हेतल दवे की। उनके वजन को लेकर काफी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। इसके बाद भी वो रेसलिंग मुकाबले के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, उन्हें कोई प्रायोजक नहीं मिला। इन मुश्किलों के बावजूद हेतल ने अपने लिए वो लक्ष्य तय किया जो किसी लड़की के लिए सोचना भी बेहद मुश्किल था। हेतल की कहानी भी कुछ फिल्म दंगल की पहलवान बहनों जैसी है। उन्होंने बचपन से ही अपने पिता सुधीर दवे को सुमो बेल्ट पहनते हुए देखा था। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उनके पिता सुमो रेसलिंग में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जब सुधीर ने देखा कि हेतल सुमो पहलवानी में अपना करियर बनाना चाहती है तो वे उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। सुधीर ने तय किया कि हेतल को वो खुद कोचिंग देंगे और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। सुधीर कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक अच्छे कोच की कमी के कारण अपने जुनून को छोड़ दे। उनके मोटापे को लेकर ताने इस हद तक बढ़ गए कि कई बार वे परेशान होकर अपनी जूडो क्लास तक छोड़ देती थीं। इसी दौरान हेतल जिस क्लब में जूडो के लिए जाती थी वहां सुमो कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बस यही वो मोड़ था जब हेतल ने तय किया कि वो सुमो पहलवानी करेंगी। अब सुमो कुश्ती को लेकर हेतल के मन में एक आग सी लग गई। उन्होंने अगले कुछ दिन तक इस खेल को लेकर खूब रिसर्च की। हालांकि एक बात सोचकर उन्हें हैरान होती कि इस खेल के इतिहास में किसी भी भारतीय महिला का जिक्र नहीं है। अपने सपने को पूरा करने के लिए हेतल मुंबई के चर्चगेट गई और कहा कि वो सुमो कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहती हैं। अधिकारियों ने कहा कि ना तो भारत में इस खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही सरकार से कोई सपोर्ट। हेतल के सामने दूसरी चुनौती सुमो कुश्ती के लिए खुद को शारीरिक तौर पर मजबूत करने की थी। अब उनका बस एक ही लक्ष्य था, सुमो कुश्ती मुकाबले में हिस्सा लेना। एस्टोनिया में होने वाली 2008 की विश्व चैंपियनशिप भी नजदीक आ रही थी और हेतल को अभी तक कोई प्रायोजक नहीं मिला था। लेकिन कहते हैं ना कि मदद हमेशा उस वक्त आती है जब आपको इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। उन दिनों एक लोकल गुजराती अखबार अक्सर उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखता था। हेतल ने उसी अखबार से संपर्क किया और एक लेख छापा कि क्या कोई हेतल को टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रायोजित करना चाहेगा। शाम तक हेतल के लिए मदद के कई हाथ खड़े हो गए। अगले दिन जब विश्व चैंपियनशिप के लिए हेतल एस्टोनिया पहुंची तो भारत से भाग लेने वाली वो अकेली थी। इसके बाद जब वो रिंग में उतरी तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अपने लक्ष्य के प्रति हेतल का जुनून रंग लाया। इस चैंपियनशिप में हेतल का नाम टॉप 10 सुमो रेसलर्स में शामिल था। हेतल के कदम यही नहीं रुके। 2009 में हुए वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लेने वाले 200 एथलीटों में से हेतल भारत की एकमात्र महिला एथलीट थी। हेतल का कहना है कि इस खेल में महिलाएं इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता। हालांकि हेतल ने अपनी इस कामयाबी से उन लोगों को जवाब दे दिया जो सवाल कर रहे थे कि एक मारवाड़ी लड़की ये सब नहीं कर सकती। तो ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपकी अदिरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।